एक डिस्क्लेमर दे दूँ, आज डे 5 है, मैंने यहाँ पर गलती से डे 6 बोला है और डे 6 लिखा भी है, उसके लिए सॉरी। हे एवरीवन, माय नेम इज़ ज़ुल्फिया नाज़ एंड आई एम मेहंदी आर्टिस्ट। आज है हमारी फ्री बेसिक टू एडवांस कोर्स का डे 6। ओके, आज भी हम लोग फ्लावर देखेंगे, हेवी फ्लावर्स देखेंगे सारे। जितने भी हेवी फ्लावर्स है, हेवी शेडिंग्स है, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, है ना? फ्लावर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डिज़ाइन के लिए, हर डिज़ाइन में आज तो फ्लावर डालते ही है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हेवी फ्लावर से। जैसे कि हेवी फ्लावर में बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं, उसमें से एक फ्लावर हम यहाँ पर बनाएंगे। उसके लिए आप क्या करोगे, स्पाइरल क्रिएट करना है, मेरे साथ साथ बनाओ बिल्कुल भी। यहाँ से इस तरह से लाइन लेनी है स्पाइरल में, जैसे हम लोटस बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही। ये है फ्लावर का सेंटर, है ना? हम इसको फ्लावर के सेंटर के नाम से बोलते हैं। इसमें बहुत सारे होते हैं, फ्लावर का सेंटर जो होता है। अब हम एक फ्लावर क्रिएट करेंगे, एक छोटी कटोरी, उसके बाद एक बड़ी कटोरी। जिस डायरेक्शन में जा रहे हो आप लोग उसी डायरेक्शन में बनाना है। कभी भी इधर का डायरेक्शन लेते लेते यहाँ से नहीं स्टार्ट करना है, आप लोगों को एक ही डायरेक्शन में बनाना है ताकि फ्लावर सही बने, है ना? तो ये एक फ्लावर तैयार हो गया है हमारा। इसमें शेडिंग किस तरह से करेंगे वो बताती हूँ। आप लोग चाहो तो ऊपर से भी शेडिंग कर सकते हो, स्ट्रोक शेडिंग करो या कोई भी शेडिंग करो, है ना? आपकी मर्ज़ी है। बस शेडिंग करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से डार्क कर देना है। जो फ्लावर का टॉप का हिस्सा होता है उसको हमें डार्क करना होता है ना? ये शेडिंग के बाद करना होता है। वैसे ही हम यहाँ पर स्ट्रोक शेडिंग कर रहे हैं, पूरा नीचे तक करना है स्ट्रोक शेडिंग। ओके, पूरे फ्लावर में शेडिंग करने के बाद आपको क्या करना है, इसको भी आउटलाइन कर देना है ताकि ये जो खराब हुआ है वो सही हो जाए, है ना? पूरे में करना है आप लोगों को, मैं अभी पूरे में करके नहीं बताऊंगी, है ना? मेरे पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं है। तो अब हम दूसरा फ्लावर बनाते हैं। जैसे इसमें आप लोग पेटल चेंज कर सकते हो, पेटल आप लोग ये वाले डाल सकते हो, ये वाले डाल सकते हो, ये वाला डाल सकते हो, है ना? पेटल आप लोग चेंज कर सकते हो इस वाले फ्लावर में। ओके, तो आप लोगों की मर्जी है, आपको कोई भी पेटल डाल देना है उसमें। उसके बाद हम और भी फ्लावर्स बनाते हैं, जैसे कि यहाँ से इस तरह से एक लाइन लेंगे स्पाइरल बना के, फिर ये जो पेटल हमने बनाया है यहाँ पर एक लाइन, तो उसके सेंटर से आपको एक लाइन लेनी है, फिर इसके सेंटर से एक लाइन, फिर इसके सेंटर से लाइन। इस तरह से आपको फ्लावर का सेंटर बनाना है, सेंटर से लाइंस लेती जानी है और एक फ्लावर का सेंटर तैयार हो जाएगा, है ना? तो इस तरह से हम फ्लावर का सेंटर ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोग ये वाला पेटल डालो या फिर ये वाला पेटल डालो या फिर ये वाला डालो या फिर ये बताया मैंने अभी, है ना? या फिर ये वाला डालो, है ना? कोई भी पेटल आप लोग इनमें से डाल सकते हो। यहाँ पर ये हो गया 1 2 3 एंड ये वाला 4। तो यहाँ आप लोग कोई भी पेटल इस्तेमाल कर सकते हो। आपको सेंटर चेंज करना है, इसमें सेंटर भी बहुत सारे आते हैं। जैसे कि एक ये हो गया, इसको हम बोलेंगे फ्लावर सेंटर, है ना? फ्लावर सेंटर बोलेंगे। एक ये भी होता है, गोल शेप में हमें बनाना होता है, उसके बाद हम इसमें सर्कल में भर सकते हैं, है ना? सर्कल में पूरा भर सकते हैं, या तो एक और बड़ा शेप बना के हम इसमें हम्स भर सकते हैं, है ना? इसको हम लोग बोलते हैं फ्लावर के सेंटर। ओके, इसमें बहुत सारे सेंटर आते हैं, एक ये वाला भी आता है।
है ना, एक ये वाला भी सेंटर आता है। इसमें अभी ये वाला भी एक सेंटर आता है, स्पाइरल बनाना है ना। तो ये इसको हम बोलते हैं फ्लावर के सेंटर। ये सब सेंटर्स होते हैं जो हम फ्लावर के बीच में बनाते हैं, है ना। तो इसी को लेके हम कोई भी फ्लावर बना सकते हैं। जैसे कि अभी ये 2 फ्लावर बनाया है, इसमें बस सेंटर चेंज करना है, पेटल चेंज करना है, हमारा अगला फ्लावर बन जाएगा, है ना। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेंटर चेंज करना है, पेटल चेंज करना है, तो एक और फ्लावर रेडी हो जाता है। इसमें पेटल चेंज कर दिए, इसमें अगर ये पेटल का बना दे एक और फ्लावर, ये पेटल का बना दे एक और फ्लावर रेडी हो गया, है ना। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स पूरे बना दें आप लोगों को। सारे सेंटर चेंज करने हैं और पेटल्स चेंज करने हैं। ओके, तो अब हम लोग हिबिस्कस पे आते हैं। जैसे ये सारे फ्लावर तो कोई भी बना लेता है ना, प्रैक्टिस करके। हमें बनाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो वो है हिबिस्कस। हिबिस्कस तो मैं अभी आप लोगों को वो बताती हूँ हिबिस्कस किस तरह से बनता है। देखो, आप लोगों को एक कटोरी क्रिएट करनी है। कटोरी क्रिएट कर लो सबसे पहली थिंग। उसके बाद आप लोगों को यहाँ से एक पेटल लेना है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि पेटल कौन सा ले, तो आप लोगों को ऐसा रखना नहीं है कि ये वाले पेटल का बनाना है। आप लोग कोई भी पेटल, कैसे भी पेटल डाल सकते हो, है ना। ये तीसरी, है ना, ये पहले बनाया हमने, ये दूसरा बनाया, ये तीसरी बार बनाया, है ना। उसके बाद ये 4 एंड यहाँ से ये 5 और यहाँ पर एक इस तरह से पेटल बना देंगे, ये हो गया 6। अब ये बन गया हिबिस्कस। यहाँ से आप लोगों को एक डार्क लाइन दे देनी है। तो हिबिस्कस बनाना बहुत आसान है ना। आप लोग अगर ध्यान से देखोगे, कोशिश करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो ज़रूर बना लोगे। तो इस तरह से हम हिबिस्कस बना सकते हैं। अब हिबिस्कस के और भी तरीके होते हैं बनाने के। जैसे कि कटोरी लेंगे, उसके बाद एक पेटल, फिर यहाँ से लेंगे एक पेटल, फिर यहाँ से एक पेटल, फिर ये वाला एक पेटल, है ना, फिर यहाँ से एक पेटल। अब यहाँ पर हम लोगों ने ये दिया। उसके बाद जो डंठल होती है फ्लावर के सेंटर में जो आता है, तो हम वो बना सकते हैं, है ना। इस तरह से भी हिबिस्कस का फ्लावर बनता है ना। इस तरह से भी बनता है। अब हिबिस्कस के फ्लावर में हम शेडिंग किस किस तरह से कर सकते हैं वो बताती हूँ। पहले तो फ्लावर बना लेना है। फ्लावर क्रिएट करने के बाद अब हम इसमें शेडिंग करेंगे। जैसे कि एक शेडिंग होती है ये, आप लोगों को बस लाइंस क्रिएट करना है, फिर थोड़ी जगह छोड़ के फिर थोड़ी लाइन क्रिएट करना है, फिर थोड़ी जगह छोड़ के लाइन क्रिएट करेंगे, है ना। इस तरह से भी शेडिंग एक होती है हिबिस्कस में। पूरा नीचे तक ले जाना है लाइन को। ओके, लाइन को पूरा नीचे तक, फिर थोड़ी जगह छोड़ के और लाइंस क्रिएट करूँगी मैं, फिर थोड़ी जगह छोड़ के और लाइन क्रिएट करूँगी, है ना। तो पूरा नीचे तक, ये पूरा फ्लावर तैयार होने के बाद बहुत सुंदर लगता है। ओके, अब एक और शेडिंग आती है उसमें, जो हम पूरे पैटर्न में करते हैं, इस तरह से लाइन बाय लाइन करके, है ना। इसमें हमें जगह नहीं छोड़नी है। ओके, ये एक शेडिंग। यहाँ पर ये वाली एक हो गई, ये वाली 2 हो गई। अब इसमें एक और शेडिंग आती है जिसको हम 3D शेडिंग बोलते हैं। 3D शेडिंग किस तरह से करते हैं, देखो, लाइन ये बहुत आराम से करना होता है हमें, है ना। वाइन की तरह हमें बनाना है, लाइन बनानी है। ओके, इस तरह से लाइन क्रिएट करना है। 2-3 लाइन बनाओगे, फिर एक वाइन बनाओगे आप, है ना, इस तरह से। तो इसको हम बोलते हैं 3D शेडिंग। थ्री 3D शेडिंग कैसे होती है, देखो यहाँ पर अच्छे से बताती हूँ मैं। लाइन क्रिएट करनी है, उसके बाद वाइन क्रिएट करना है ना, फिर लाइंस क्रिएट करते जाना है, फिर वाइन क्रिएट करना है, इस तरह से, है ना। तो ये हो गई नंबर 3। ये 3 तरह की शेडिंग हो गई, इसको हम बोलेंगे 3D शेडिंग, है ना। इसको हम लोग 3D शेडिंग बोलते हैं। अब ये हो गया हिबिस्कस। अब हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे लोटस।
है ना। अब हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे लोटस। लोटस बनाने का भी बहुत इजी तरीका होता है। जैसे कि यहाँ पर लाइन लेनी है, रेफरेंस लाइन ले लेंगे। एक छोटी लाइन, एक उससे बड़ी, एक उससे बड़ी, फिर एक इसके जैसे लाइन जो सेंटर में है ना। ये हो गई। बस अब यहाँ से हमें बनाना है एक ड्रॉप। ड्रॉप का शेप जो होता है वो बनाएंगे। उसके बाद ये लाइन से यहाँ पर ले जाएंगे ऊपर की तरफ और इसमें मिला देंगे। फिर ये लाइन से भी ऐसे ही लेंगे। फिर ये लाइन से लेंगे। गौर से देखो मैं किस तरह से बना रही हूँ। ये एक प्रैक्टिस करने का तरीका है ना। अब ये बन गया लोटस, है ना। लोटस बनाने के और भी तरीके होते हैं, जैसे हम डायरेक्ट डायरेक्ट भी लोटस बना सकते हैं, इस तरह से जैसे मैं बना रही हूँ। देखो ये भी लोटस हो गया, है ना। तो लोटस की प्रैक्टिस आप लोगों को अगर नहीं आ रहा है तो इस तरह से करना है। अदरवाइज आप लोग डायरेक्ट डायरेक्ट बनाने का करोगे ट्राई, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा, है ना। बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोटस बनते हैं। आप लोगों को जो बनाना है आप लोग वो बना सकते हो। ये देखो, है ना। तो इसको हम बोलते हैं लोटस। इसकी शेडिंग बहुत इजी है। इसमें थोड़ा सा बस इस तरह से शेडिंग करना होता है। बस इस तरह से थोड़ा सा कर दिए लाइट शेडिंग तो हो जाता है। अदरवाइज आप लोग इसके अंदर ऐसे भी शेडिंग कर सकते हो, है ना। यहाँ पे डॉट बना देंगे, ये भी एक शेडिंग हो जाती है। तो आप लोगों को डिसाइड करना है आपको कौन सा शेडिंग करना है। लोटस में ज़्यादा शेडिंग नहीं होती है, आप लोग सिर्फ इतना भी शेडिंग कर सकते हो और इतना भी कर सकते हो, है ना, लाइट शेडिंग में। तो इस तरह से लोटस बनता है। आप लोगों को अब प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। होमवर्क दे रही हूँ मैं। जितने फ्लावर मैंने बताए हैं, है ना, ये वाले ये वाले ये वाले, तो इन सबको आपको बनाना है कम से कम 6 टाइम्स। सबको बनाओ, है ना। यहाँ लिख देती हूँ मैं, सबको बनाओ। मतलब 6 बार ये अलग अलग पेटल अलग अलग शेडिंग में बनाओ, अलग अलग फ्लावर सेंटर लो। 6 टाइम ये हो जाएगा, है ना। 6 टाइम ये बनाना है अलग अलग शेडिंग में, 6 टाइम ये बनाना है ना। ऐसे प्रैक्टिस करनी है आपको। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा रहेगा। तो ये होमवर्क में हो जाएगा। फॉर चेकिंग आप लोग इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो होमवर्क चेक करने के लिए। 84463373 एंड 85। ओके, व्हाट्सएप पे भेज दो, मैं चेक करके ज़रूर बताऊंगी। ओके, ऐसी फ्री क्लास आप लोगों को किसी ने नहीं दी होगी। तो फ्री क्लास जो होती है ना, आप लोग अगर दिल पे लोगे ना तो इससे भी सीख लोगे, बहुत अच्छे से सीख लोगे, है ना। बस दिल पे लेने की बात है, यहाँ पर कोई दिल पे नहीं लेता है फ्री क्लासेस को। तो ठीक है, फिर चलो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।